नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, 21 और 22 फरवरी को कोटा में कोटा महोत्सव होने वाला है। ये पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कोटा की आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक जी महेश्वरी। अशोक जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी, नमस्कार। तो हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोटा महोत्सव को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं और क्या क्या प्रोग्राम इसके जो आकर्षण हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो मैं कोटा की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस तरह से हम पर्यटन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, कोटा महोत्सव जो गत वर्ष हुआ था वो भव्य सफल रहा था। एक बहुत ही बड़ा आयोजन कोटा की जनता के, कोटा के जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और यहाँ के व्यापार महासंघ, होटल फेडरेशन, ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन और सभी हमारी 170 संस्थाओं के सहयोग से जो आयोजन हुआ था वो बहुत सफल रहा था और उसकी गूंज पूरे देश में हुई थी। आज उसको लेकर आज हमें ये आभास हुआ था कि हमें हर वर्ष ये आयोजन करना चाहिए और इसी को लेकर इस वर्ष भी ये आयोजन आयोजित किया जा रहा है। और मैं आपको दिनेश जी बता दूं, क्योंकि आप भी हमसे जुड़े हुए रहे हो और बरसों से इसको कवर कर रहे हो, कवरेज दे रहे हो, तो कोटा महोत्सव की देन कोटा आड़ोती ट्रेवल मार्ट रही है, जिसके माध्यम से हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हाड़ौती की संस्कृति, हाड़ौती के पर्यटन, हाड़ौती की विरासत, हाड़ौती की भौगोलिक स्थिति और हाड़ौती की सब कुछ गतिविधियों को हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा पाए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसके पीछे हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की प्रेरणा रही है। यहाँ के सभी हमारे व्यापारिक, औद्योगिक एवं हमारे होटल फेडरेशन के सभी सदस्यों ने अटूट कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम से इस आयोजन को सफल बनाया। उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके रिजल्ट भी हमारे को आने लगे। आज उन्हीं रिजल्टों को और इसको निरंतरता बनाए रखने के लिए कि हम कैसे हाड़ौती के पर्यटन को, हाड़ौती की संस्कृति को, हाड़ौती की हमारी क्या क्या धरा समृद्धि है, क्या क्या विरासत है, क्या क्या हेरिटेज है, क्या क्या हमारे पास पर्यटन स्थल है, हमारा शहर कैसा है, इसको हम पहुंचाने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम पूरी तरह से सफल हुए हैं। और उसी को लेकर हम चाहते हैं कि आगे इस तरह के आयोजन होते रहे। जिस तरह से पिछले 1-1.5 माह में यहाँ पे टूरिस्ट बढ़े, कई टूर पैकेज कोटा शहर में आए और हमें हमारा ये मानना है कि अगर ये निरंतरता बनी रही तो आने वाले समय में हमारे पास में एयरपोर्ट भी आ रहा है, भारतमाला रोड भी चालू हो रहा है और बाहर से आने वाले टूरिस्ट यहाँ आने के लिए आतुर है। तो जो अगस्त से जुलाई से सीजन आता है, फरवरी मार्च तक का, उसमें बहुतायत में कोटा में टूरिस्ट आ रहे हैं। उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं और आज ये जो कोटा महोत्सव का आयोजन हो रहा है उसको भव्यता प्रदान करने के लिए पूरा शहर, हमारा जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी इसमें पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ये जो आयोजन है वह गत आयोजन से भी भव्य, ऐतिहासिक और अद्भुत होगा। जनता को जोड़ने के लिए अपन इस कोटा महोत्सव में ऐसा कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे पब्लिक इंटरेस्ट ले? ये आयोजन इसको बहुत ही बढ़िया समावेश करके एक अच्छा स्वरूप दिया गया है, जिसमें हम लोग आपको बता दें कि सभी वर्गों को, इसमें सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखा है। चाहे वो युवा हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे पेशेंट से संबंधित हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे हेरिटेज हो, सब तरह के आयोजन इसमें किए जा रहे हैं। मैं इसकी आपको डिटेल बताता हूँ कि 21 फरवरी को इस आयोजन की, कोटा महोत्सव की, हम लोग गणेश वंदना, जो हमारी परिपाटी रही है, हमारी संस्कृति रही है, गणेश वंदना की गोदावरी धाम पे पूजा अर्चना करके जो भव्य रूप से ये आयोजन होगा और वहाँ से हम लोग इसकी शुभारंभ करेंगे। गणेश वंदना गोदावरी धाम पे की जाएगी। वह कार्यक्रम, ये मान के चलें आपकी, सुबह 7:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हम सभी लोग सम्मिलित होकर और इसका गणेश वंदना करेंगे। उसके बाद हमारे 11 बजे लोकल टैलेंट का आयोजन भी इस दिन
किया जा रहा है, जो शौर्य घाट पे आयोजित होगा, चंबल रिवर फ्रंट के शोर चंबल रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पे वेस्ट साइड पे। और इसमें मास्टर शेफ प्रतियोगिता का भी रखा है। ये भी हमारे पर्यटन से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सुरीला कोटा जो सर्जन देशपाल द्वारा एक कल्चर प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इसमें गायन और संगीत जो यहाँ की प्रतिभा है उनके माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। साथ ही घूमर नृत्य प्रस्तुति, इसका आयोजन भी हमारे यहाँ पे 6:30 बजे सायकालीन में हो रहा है, जिसमें हमारी राजस्थान की कल्चर का एक बेहतरीन प्रदर्शन होगा। मारो राजस्थान लोक संगत सांस्कृतिक संध्या का, इसका भी आयोजन हमारे उसी टाइम शौर्य घाट पे हो रहा है। साथ ही एक सेलिब्रिटी नाइट जो आम जनता के लिए विजया श्री राम रंग पे आयोजित की जा रही है दशहरा मैदान में, जिसमें अर्जुन कानूनगो जो एक प्रसिद्ध युवाओं का गायक है, उसकी प्रस्तुतियां होगी, उसका गायन होगा और ये आयोजन भी को भी भव्यता प्रदान की जा रही है। साथ ही हम 22 तारीख को सुबह 7 बजे हेरिटेज वॉक का शुभारंभ करेंगे। मथुराधीश के मंदिर से इस हेरिटेज वॉक का मथुराधीश जी की पूजा अर्चना दर्शन करके कोटा शहर के सभी गणमान्य नागरिक, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में वहां से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसी दिन 7 बजे मथुराधीश कॉरिडोर जो चिर परिचित हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे हमारे यहाँ का धार्मिक टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा और उसको एक नया जामा पहनाने की जो अब तक पूरी प्रक्रिया हो चुकी है उसका शिलान्यास होगा और उसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से गढ़ पैलेस जाएंगे। वहाँ पे सापा बंधन का एक कार्यक्रम रखा है। साथ ही वहाँ कचौरी पेस्ट का भी आयोजन किया गया है। कोटा कचौरी जो हमारा प्रसिद्ध पूरे देश में जिसको जाना जाता है, वहाँ हम सब लोगों को कचौरियाँ खिलाई जाएगी और कचौरी पेस्ट का एक बड़ा आयोजन होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री। उसमें कोई जहाँ भी हेरिटेज वॉक जाएगी और जहाँ भी नाश्ते का और खाने पीने का, और जगह जगह हमने प्रोग्राम रखा है। कोटा व्यापार महासंघ की सहयोगी संस्था है कोटा होटल फेडरेशन द्वारा ये आयोजन जगह जगह हम कम से कम 100-150 हम लोग स्वागत द्वार बना रहे हैं बिल्कुल जगह जगह। उसके बाद में वहाँ से सापा बनवाने के बाद में हम लोग खेतूनी पोल थाना होते हुए हम लोग पूरे गांधी जी की पुल श्रीपुरा होते हुए रामपुरा जाकर इसका इसका हेरिटेज वॉक का समापन होगा और वहाँ हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का संबोधन भी होगा, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी संबोधन होगा। इसमें हमारे ऊर्जा मंत्री हीरा लाल जी नागर, हमारे मदन जी दिलावर, हमारे संदीप जी शर्मा, कल्पना देवी, इनकी हमारी सहमति मिल चुकी है। ये भी इस हेरिटेज वॉक में हमारे साथ शामिल होंगे। पूरा जिला प्रशासन होगा और उसके बाद में निरंतर इसके बाद में जो अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें एक पेंट शो का भी आयोजन किया गया है। ये शौर्य घाट पे आयोजित होगा। पालतू मतलब कुत्ते या हाँ, पेट शो। हाँ, उसमें भी हमने एक लोगों के आकर्षण के लिए आयोजन रखा है। साथ ही चंबल रिवर फ्रंट पे एक निरोगी कोटा के नाम से एक टॉक शो रखा जा रहा है, जिसमें कोटा के जितने भी स्पेशलिस्ट, जो भी जिस क्षेत्र का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जैसे सरदाना साहब, जैसे हमारे शारदा साहब, सभी डॉक्टर्स इसमें भाग ले रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा टॉक शो होगा जिसमें कोटा के सभी प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने अपना समय दिया है। साथ ही इसमें कोटा ऑन स्क्रीन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ के चंबल फेस्टिवल के जो डायरेक्टर कपिल सिद्धार्थ और वो लोग यहाँ की लोकेशन, यहाँ पे जो मुकंदरा पे हमने फिल्म बनाई है, यहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, उसको भी लोगों को दिखाया जाएगा। हाड़ौती के पर्यटन स्थलों का पूरा चित्रण भी इसमें किया जाएगा। ये एक बड़ा कोटा के लिए एक अद्भुत शो है, क्योंकि हाड़ौती के लोगों ने भी आज हम ये मानते हैं कि कोटा हाड़ौती के समस्त पर्यटन स्थल नहीं देख पाए। नहीं देखे, तो उनके लिए भी ये आने वाले समय में वो भी देखे। और साथ ही इसके बाद एक क्षितिज तारे जो हमारे हाड़ौती के ही एक फिल्मी कलाकार है,
उनका एक बड़ा शो 4:30 से 6:30 के बीच में आयोजित होगा। तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र है, वो बहुत बेहतरीन शो है। और इसमें हम ये मानते हैं कि कोटा डोरिया जो हमारा प्रसिद्ध उत्पादन है, पूरा विश्व प्रसिद्ध है, उसमें भी एक हमने पैशन शो का यहाँ के सभी लोगों के उसमें शामिल होंगे, उसका भी आयोजन हमने किया गया है। इसके बाद में जो 22 तारीख का जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है वह महाआरती, चंबल की महाआरती का हमने प्रोग्राम रखा है। और ये एक भव्य आयोजन होगा। इस आयोजन में पूरे शहर के लोग इसमें शामिल होंगे। और जिस तरह से पिछले बार ये आयोजन को भव्यता दी गई थी और लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचे थे, हमें विश्वास है कि सभी इस चंबल महाआरती का आनंद लेंगे। साथ ही इसके बाद सीमा मिश्रा, राजस्थानी गायिका सीमा मिश्रा का एक सेलिब्रिटी जो है बहुत बड़ी, उसका एक राजस्थानी गायन का एक बड़ा सेलिब्रिटी कार्यक्रम होगा। तो इस तरह कोटा महोत्सव में और क्या विशेष इसमें जो आप बताने जा रहे हो? इसके जो विशेष आकर्षण है, कई आकर्षण हमने रखे हैं इसमें कोटा दंगल का भी आयोजन किया जा रहा है। दंगल, हाँ, फूड कोर्ट भी लग रहा है, फोटो प्रदर्शनी है, दीदी का हाट है, यंग इंडिया आई स्टार्टर कैरियर फेयर, ये नए युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन, रोजगार के अवसर, हाँ, और लोक कला के रंग, स्वदेशी कोटा मिल्ट्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजर प्रदर्शनी, ऑर्गनिकर प्रदर्शनी, ये भी एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। साथ ही हमारे KST पर फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है कोटा महोत्सव के दौरान। और एक किशोर सागर तालाब पे एक बैंड वादन भी एक इस आयोजन में एक विशेष आकर्षण होगा। इसलिए इसको भरपूर आकर्षित बनाने के लिए पूरी तत्परता से इस आयोजन को अंजाम दिया गया है, जो निश्चित रूप से इस आयोजन को सफलता के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। और हम लोग सभी से आग्रह करते हैं इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभाएं, इस आयोजन का लुत्फ लें। 2 दिन तक रिवर फ्रंट का शौर्य घाट वेस्ट साइड पे फ्री एंट्री है, रजिस्ट्रेशन करवा के, और वहाँ पे आप सब लोग आएँ और इस आयोजन को सफल बनाएं। धन्यवाद अशोक जी, आपने कोटा महोत्सव के लिए जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं।